अगर मैं आपको इस तरीके से टच भी कर दिखाती हूँ तो मेरे हाथ में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। हाय एवरीवन, बहुत बार मैंने वीडियोज़ में देखा है कि जब लोग डस्की स्किन पे काम करते हैं तो उसको प्रॉब्लमैटिक का एक टैग देते हैं इनडायरेक्टली कि डस्की स्किन पे मेकअप करना बहुत डिफिकल्ट होता है, कलर्स इधर-उधर चले जाते हैं, कभी बहुत ओवर फेयर हो जाता है, ग्रेइश हो जाता है या बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। आपको मैं एक कंपैरिज़न दिखाती हूँ मेरे हाथ के कलर का और मेरी स्किन का कलर बिल्कुल भी अलग नहीं दिख रहा है और यहाँ पे मैंने कोई फाउंडेशन का यूज़ नहीं किया है और ये एक डे ग्लैमर लुक है। मैं ये नेचुरल सनलाइट में शूट कर रही हूँ। अगर मैं लाइट्स ऑन करती हूँ तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर नेचुरल लाइट है तो ये बिल्कुल भी इस तरीके का दिखेगा जो कि बहुत सटल है। अगर आपको ये सीखना है तो वीडियो के साथ बिल्कुल भी जुड़े रहना, एक भी पार्ट इसका मिस मत करना। एंड बिफोर दैट प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको एक लाइक, अपने फ्रेंड्स जिसको मेकअप पसंद है उनके साथ ये आप शेयर भी कर सकते हो, फैमिली या फ्रेंड्स। एंड अगर पहली बार मेरे वीडियो में आ रहे हो तो मेरा नाम कार्ती है, मैं स्किन केयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको इस तरीके का स्टफ पसंद है तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब बटन को मत भूलना। साथ ही साथ एक बेल बटन आएगा जिसमें ऑल ऑप्शन आएगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो ही आपको मेरे सारे वीडियोस ऑन टाइम मिलेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इन वाइट लाइट ऐसा दिखता है मेरा चेहरा आफ्टर क्लेंजिंग। और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र। मेरी स्किन अच्छी खासी ऑयली है तो इसको एक हाइड्रेशन की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी फाउंडेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे और साथ ही साथ सारे कंसीलर से हम काम करने वाले जो कि ऑन द थिकर साइड होते हैं या थोड़े से थिक ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपकी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आईलिड्स पे यूज़ करने के लिए मैंने एक कंसीलर विच इज़ फ्रॉम कलर पॉप यूज़ किया है जो कि मेरे एग्जैक्ट शेड का है। इससे मैं अपने आईलिड्स को प्रिपेयर करूँगी फॉर आई शेडो। और इसको ब्लेंड करने के बाद हमें इसे सेट करना है। आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपका जो आई शेडो या आई मेकअप क्रीज लेस रहेगा। अब सबसे पहले मैंने एक ऑरेंज शेड ले लिया है, एक ब्रिस्क ऑरेंज शेड है ये, और इसको मैंने पूरे अपने आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ इन वाइपिंग मोशन एंड सर्कुलर मोशन अप्लाई कर लिया है। और यही रहेगा हमारा ट्रांजिशन शेड या द लाइटेस्ट शेड जो कि हम लोग आईलिड्स पे यूज़ करने वाले हैं। अब एक मैंने डार्क ब्राउन कलर ले लिया है और विद द हेल्प ऑफ एन एंगुलर ब्रश इसको मैं बहुत क्लोजर बाय आईलैशेस के पास लगाने वाली हूँ और एक इरेगुलर सा आईलाइनर जैसा क्रिएट कर कर इसको हमने कर देना है स्मच। एक बार एप्लीकेशन हो जाए तो मैंने एक फ्लफ़ी सा फ्लैट ब्रश ले लिया और उससे इसको अच्छे से कर दूंगी स्मच। इसके ऊपर मैं अप्लाई करने वाली हूँ एक काजल विच इज़ इन ब्लैक कलर और फ्रॉम फॉरएवर 52, और इसको उसी के ऊपर जहाँ हमने ब्राउन आई शेडो लगाया था उसी के ऊपर लगा दिया। और बस वो ब्रश से एक छोटा सा ब्रश लेने वाली और इसको इन दोनों को कर दूंगी मैं स्मच। और इसी तरह हमें एक ब्राउनिश ब्लैक स्मच्ड कोल लुक मिल जाएगा। अब जो मिड पार्ट ऑफ आईलिड है वहाँ पे मैंने एक ग्लिटर अप्लाई कर लिया है जो कि ग्रे कलर में है, और विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश इसको मैं पहले अपने आईलिड के मिड पोर्शन पे लगाकर फिर धीरे धीरे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ इसको स्प्रेड कर दूंगी। एक बार ये हो जाए तो जो क्रीज के लिए हमने ब्रश लिया था बस उससे लेकर क्रीज को अच्छे से ब्लेंड कर देना है। आईब्रो को मैं यहाँ पे अच्छे से कर रही हूँ ब्रश, और जो कोई भी एक एरिया रहेगा जहाँ पे कम हो वहाँ पे मैं फिल कर दूँगी आईब्रो पेंसिल से। अब पहले ही मैंने बता दिया मेरा स्किन ऑयली है और अच्छे खासे पोर्स, आपको एक बहुत अच्छे से पिंपल भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने उस प्राइमर को ओवरऑल अपने चेहरे पे लगा देना है। ये एक मैट प्राइमर है प्लस पोरलेस का भी काम करेगा काफ़ी हद तक। दिस इज़ फ्रॉम मेबलिन। आप अपनी स्किन कंसर्न के हिसाब से ज़रूर एक प्राइमर यूज़ करना है, फिर चाहे आप मॉर्निंग मेकअप करो या कोई भी मेकअप हो। ये हो जाए तो जो कलर पहले हमने लिया था कंसीलर का वो ही मैंने ले लिया है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक करेक्टर शेड ले लिया है फ्रॉम स्विस ब्यूटी विच इज़ इन द शेड ऑरेंज। और इसको और वो सब एरियाज़ में हमने लगाना है इन दोनों कंसीलर्स को जहाँ मुझे डार्कनेस है। तो अलग अलग लेने से अच्छा आप इस तरह एक साथ लगाकर फिर बाद में उसको एक छोटे से फ्लफ़ी ब्रश के साथ इस तरह ब्लेंड भी कर दोगे तो काफ़ी हद तक आपका काम आसान हो जाएगा। अब इस तरह जब हम लोग ब्लेंड करके लगाते हैं तो ये इस तरह करेक्शन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे हुडा ब्यूटी का या प्रालन नाम का एक फुल कवरेज कंसीलर लेकर उन सब एरियाज़ को कवर कर दिया है जहाँ हमने करेक्शन किया था, और ओवरऑल चेहरे पे भी मैं यही कंसीलर अप्लाई करने वाली हूँ। कोशिश करें अगर आप जब भी कंसीलर से पूरा ओवरऑल मेकअप करना चाह रहे हो तो इस कंसीलर जो आप चूज़ करोगे उसको एक सेमी मैट फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है, और जो फुल कवरेज आपको देगा, पूरा मैट भी नहीं, जो सेमी मैट हो और साथ ही साथ अच्छा कवरेज भी देगा। बाकी जहाँ कहीं पे भी मुझे लग रहा था उसकी ज़रूरत है थोड़ा बहुत मैंने उस कंसीलर का ड्रॉप ले लिया और एक बड़े फ्लफ़ी ब्रश के साथ और सेटिंग स्प्रे करने के बाद मैंने अच्छे से इसको कर दिया है ब्लेंड।
अब कॉन्टोरिंग के लिए भी मैंने यहाँ पे एक क्रीमी कॉन्टोर ले लिया है फ्रॉम एलए गर्ल। इसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे ले लिया है और उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। आप कोई भी सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हो, ध्यान रखना आपको सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करना है, ना कि फिक्सर का। पूरा मेकअप ख़त्म होने के बाद हम फिक्सर से काम करते हैं और इन बिटवीन मेकअप के लिए हम लोग एक सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपका ब्लेंडिंग भी आसान हो और सारे जो स्टेप्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेटल हो जाएं। अब यहाँ 2 ब्लश मैंने ले लिया है, एक ऑरेंज एंड बेरी कलर में। इन दोनों को मिक्स करके मैंने काइंड ऑफ पीच कलर क्रिएट किया है, जो कि एक अच्छा कलर है फॉर डस्की स्किन। अगर आपके पास एक प्रॉपर पीच कलर का ब्लश हो, आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देना। तो इस तरह मैंने उसको अगेन ब्रश से ले लिया, मिक्स कर कर और अप्लाई कर दिया। पाउडर के साथ हमें इन सब पेस्ट को सेट करना है, जिसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्रीजेस को क्लियर करें। याद रखना, हम लोग एक कंसीलर से ओवरऑल चेहरे पे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा थिक होने वाला है। इसीलिए जब कभी भी आप पाउडर एप्लीकेशन करो, बहुत मिनिमल एक पाउडर पफ के साथ या ब्रश के साथ करना। उससे पहले सारे क्रीजेस को क्लियर करके इस तरह पाउडर पफ पे बहुत मिनिमल प्रोडक्ट लेकर आपको बस चेहरे पे ओवरऑल आपने पाउडर से कर देना है सेट। आपका अगर ड्राई भी स्किन हो तो इसी तरह आपने एप्लीकेशन करना है और बिल्कुल भी आपका चेहरा केकी नहीं दिखेगा। तो सारे क्रीजेस को पहले मैं क्लियर कर रही हूँ और साथ ही साथ बहुत कम क्वांटिटी में मैंने हाथ में अपना लिया है पाउडर, और उसी में से लेकर हम ओवरऑल अपने चेहरे को करने वाले हैं सेट। याद रखना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसी से आपका जो चेहरा या आपका मेकअप जो है वो ट्रांसफ़र प्रूफ होने वाला है। तो आप अच्छे से पाउडर लॉकिंग कर देना। एक बार ये हो जाए तो जो कोई भी कॉन्टोरिंग हमने किया था और ब्लश एप्लीकेशन किया था, उसको भी हम लोग एक ब्रॉन्ज़र से और फिर ब्लश को एक पाउडर ब्लश से सेटल कर देंगे या फिर लॉक करने वाले हम। तो इस तरह हमने ब्रॉन्जिंग पूरा कर दिया। अब ब्रॉन्जिंग होते बराबर मैंने एक ब्लश लिया है विच इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द शेड पीच, और इसको भी एक्सेस डस्ट ऑफ कर कर मैंने बस अप्लाई कर दिया है। आप देखना, इतना सारा लेयरिंग करने के बाद भी हमारा चेहरा बड़ा नेचुरल सा ही दिखेगा। अब अंडर द आई मैंने काजल लिख लिया था और उसको स्मच कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ अ ब्लैक आई शेडो। अगेन ऑरेंज कलर जो हमने ट्रांजिशन शेड लिया था अपर लिड पे, उससे मैं इसको कर दूंगी स्मच। अब हमने ये सारे पाउडर प्रोडक्ट को एक बार सेट करना है विद द हेल्प ऑफ अ सेटिंग स्प्रे। ऐसे करने से अगर कोई एक्सेस पाउडर भी होगा तो वो भी सेटल या मेल्ट हो जाएगा। अब हाइलाइटिंग की बारी है, जिसके लिए मैंने एक हाइलाइटर लिया है फ्रॉम पीएसी, और इसको सारे वो एरियाज़ में जहाँ मुझे लग रहा है कि मैंने यह चेहरा हमारा नेचुरली शाइन होता है, वहाँ पे मैं बहुत हल्के हाथों से अप्लाई कर कर छोड़ दूँगी। अब मस्कारा के लिए मैंने मेबलिन का कलोशल वाटरप्रूफ मस्कारा लिया है, और जब कभी भी कोशिश करें जब आप मस्कारा अपर आईलिड पे लगा रहे हो, सॉरी अपर लैशेस पे लगा रहे हो, तो आप ऊपर की तरफ देखना, और जब लोअर लैशेस पे लगा रहे हो तो इस तरह नीचे की तरफ टिल्ट करना, ताकि आपके चेहरे पे वो लगे ना और मस्कारा स्प्रेड ना हो। अब एक बार ये हो जाए तो हमने अपने लिप्स के लिए यूज़ किया है चेरी ब्राउन कलर। चेरी ब्राउन कलर से मैं अपना जो लिप है वो लाइन करने वाली हूँ। आपको दिख रहा होगा मैंने मिड पोर्शन से लेकर उसको स्प्रेड किया है, लाइनिंग करना शुरू किया है, क्योंकि अपर लिप मेरा जो है वो थोड़ा सा छोटा सा है। उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए इस तरह क्यूपिड बो से हमने उसे शुरू कर कर फिल करना है। और फिलिंग के लिए मैंने यूज़ किया है 222 नंबर न्यूड कलर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। अब ये जो न्यूड शेड है इसको मैंने एक्सेस ब्लॉट कर दिया, लेकिन मुझे थोड़ा सा और न्यूडिश कलर चाहिए था, इसीलिए मैंने सेम कंसीलर ले लिया है फ्रॉम कलर पॉप, और उसको अप्लाई कर कर एक्सेस को मैंने फिर से पैट ऑफ कर दिया, और इस तरह हमने अपना लिपस्टिक क्रिएट कर दिया है। अब एट द एंड ऑफ द मेकअप आप एक कॉम्पैक्ट पाउडर जो कि एक ब्लरिंग इफेक्ट दे, या फिर वो पाउडर्स पे लिखा हुआ होता है कि ये ब्लरिंग पाउडर है या फिनिशिंग पाउडर है, उससे अगर ओवरऑल अपने चेहरे पे जहाँ आपने हाइलाइटिंग किया नहीं है वो सारे एरियाज़ में सब एक बार इस तरह लगा दोगे और एक्सेस को अंडर आई एरिया से रिमूव कर दोगे, तो आपका चेहरा या आपका मेकअप इंटैक्ट रहेगा। लेकिन कोशिश करें आप ऐसा पाउडर चूज़ करें जो फिनिशिंग इफेक्ट दे, जैसे कि मेबलिन का लूज पाउडर या फिनिशिंग पाउडर। नाउ एक बार ये हो जाए तो एट द लास्ट हमने इन सबको कर देना है पैक विद द हेल्प ऑफ अ फिक्सर, जो कि मैंने लिया है फ्रॉम पीएसी, और इसको अच्छे से हमने ड्राई कर देना है। अब फिनिशिंग लुक आप देख सकते हो, बिल्कुल भी आपको केकी नहीं दिखेगा। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये विद लाइट है। अब मैं आपको नेचुरल सनलाइट में दिखाती हूँ ये कैसे दिख रहा है। आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा, और इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया है बहुत मिनिमल प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी आपके पास है आप उसके साथ ये ग्लैम मेकअप डे लुक आप कैरी कर सकते हो।
कमेंट करके बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसे लगा और आपको इस तरीके के और कौन से मेकअप लुक्स ऑन डस्की स्किन सीखनी हो। ऑलराइट, सो अगर आपको मुझसे ऑनलाइन मेकअप क्लासेस भी लेनी हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो कि यहाँ मेंशन किया गया है karti.ksk_makeup, इसमें मुझे डीएम कर देना और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मैं आपको वहाँ दे दूंगी। लव यू, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।